हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अपने इस वीडियो में कि कोई अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट नंबर। जैसे सपोज दैट हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं इस चीज़ को। जैसे सपोज दैट हमने एक एग्जाम्पल लिया और हमने बोला कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 लिखा हुआ है और इसका मुझे निकालना है परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो ये हम कैसे निकाल पाएंगे? तो इसके लिए पहले एक दो फैक्टर हैं जिनको हम लोग सीखेंगे। जैसे पहली चीज़ ये है कि जिस भी नंबर का आपको निकालना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उस नंबर को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक डाउन करना है कि एक इसी का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे हमको पता है 10 के नियरेस्ट 9 ऐसा नंबर होता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं 9। तो हम इसको 9+1 करके लिख लेंगे। इतनी बात यहाँ क्लियर हो जाएगी। तो जब यहाँ पर 9 हो जाएगा तो हम लोग 9 के साथ में फिर अब क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो हम लोग इसके बाद क्या करने वाले हैं, ये जो 9 लिखा हुआ है, हम लोगों को जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसको x एज्यूम करना है, इसको x बोल देंगे। और ये जो परफेक्ट नियरेस्ट स्क्वायर नंबर है इसको हम लोग बोल देंगे, सपोज दैट p बोल दिए, इसको p बोल दिए। कोई भी लेटर आप लेट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये नंबर लिख के आया। तो इस हिसाब से हमारा एक फार्मूला बन के आता है। वो इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है उसको ध्यान देख जरा। यही हमारा मेन फार्मूला इसमें काम करेगा। जैसे फार्मूला क्या है हमारा, हमारा फार्मूला है अंडर रूट ऑफ एक्स। एक्स मतलब वो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, इक्वल टू। तो हम लोग यहाँ पर पहले क्या रखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए। ए वही है जो आपने एक्स के नियरेस्ट नंबर का स्क्वायर रूट लिया है। आप ए ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। चलो सपोज दैट मैंने पी ले लिया, ये मैंने यहाँ पर पी लिया है, ठीक है। तो पी ले लिया, तो इस बेस पर अब हम क्या करेंगे, पी, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर x माइनस पी करेंगे, x माइनस पी, और अपान में 2 इंटू अंडर रूट पी, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ पी। ये हमारा फाइनल फार्मूला बन के आएगा और इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पर और इससे डायरेक्ट हमारा स्क्वायर रूट मिल जाएगा। जैसे सपोज दैट, चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, हम इसी क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं इसको। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है ये नोट करें, अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी प्लस एक्स माइनस पी अपान 2 रूट पी। तो हम लोग इसी क्वेश्चन पर अप्लाई करके फिर देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था कि अंडर रूट ऑफ 10 और इसका मुझे निकालना है परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो हमने क्या किया, 10 को लिख दिया 9+1, 10 को हम 9+1 लिख लेंगे। और मैंने आपको फार्मूले में बताया कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसको आप x बोलेंगे। तो ये तो हो गया x, और जो 10 के नियरेस्ट मीन्स जिसको फाइंड करना है उसके नियरेस्ट जो नंबर लेट किया है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसको आप बोल सकते हैं p। तो हमने इसको बोल दिया p थोड़ी देर के लिए, तो ये p हो गया। तो हमारा फार्मूला क्या था, अंडर रूट एक्स इक्वल टू, फार्मूला था अंडर रूट ऑफ p प्लस एक्स माइनस p और अपान में 2 अंडर रूट ऑफ p। ये फार्मूला है। तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं अप्लाई करके क्या मिलता है। तो ये हमारा x है, तो हम लोग रूट एक्स इक्वल टू रूट पी होता है, मतलब हमें 10 को 9 और 1 में ब्रेक डाउन किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया p। तो हमारा फार्मूला होता है रूट ऑफ p प्लस एक्स माइनस पी और अपान में 2 रूट पी। ये फार्मूला है। तो अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे फिर, तो इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ पी, पी तो हमारा 9 लेट किया है, ये हमारा p था, 9 को ही तो p बोले हैं, और ये तो हमारा x है ही है, ये जो 10 है ये हमारा x है ही है। तो ये हो गया रूट p, p की वैल्यू 9 हो गई, प्लस x तो हमारा 10 है ही है, माइनस p हमारा 9 है ही है, और अपान में हो गया 2 अंडर रूट ऑफ p की वैल्यू 9। तो अब इसी को सॉल्व करेंगे। हमको पता है रूट ऑफ 9 3 होता ही है परफेक्ट स्क्वायर रूट, प्लस 10 माइनस 9 तो 1 होता है, अपान 2, और रूट 9 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 3 आएगा, तो 2 इंटू 3। तो हमारा आंसर जो अभी सॉल्व होके आया वो आया 3 प्लस 1 अपान 6। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 6 3 18, 119 मीन्स 19 अपान 6 आ गया। और इसको हम डिवाइड करके डेसिमल में भी दे सकते हैं। तो 19 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, 1 बच गया, डेसिमल आ गया, 10 हो गया, तो 6 1 6 हो गया, 4 बचा 40, 6 6 46।
तो डेसिमल के नियरेस्ट 2 प्लेस तक हमारा यही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही अप्लाई करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए अप्लाई करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, सपोज दैट एक एग्जाम्पल मैंने लिया और मैंने एग्जाम्पल में लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 17। इसका स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करना है। हमको फार्मूला पता है। फार्मूला क्या होता है? रूट एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ पी प्लस एक्स माइनस पी और अपान में 2 रूट ऑफ पी। ये हमारा फार्मूला है। हम इसी को अप्लाई करेंगे इसमें, देखते हैं क्या मिलता है। तो रूट ऑफ 17 इसको हम क्या लिख पाएंगे? इसको हम लोग लिख पाएंगे रूट ऑफ, अब p को हम किन दोनों पार्ट्स में तोड़ रहे हैं? तो 17 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? तो 16 होता है। तो हम 16 + 1 बोलेंगे और जैसे ही इतना बोलेंगे तो अपने आप p की वैल्यू ये 16 हो जाएगी। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 √ 16 फिर प्लस में, अब x तो हमारा 17 है माइनस p हमारा 16 है और अपान में 2 √ 16। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो 4 आता है, फिर प्लस 17 - 16 तो 1 होता है और अपान में 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये 4 होता है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं इसको कि सॉल्व करके आएगा 4 + 1 अपान 4 × 2 = 8। अब हमको इसको सॉल्व करना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 × 8 = 32 + 1 33 अपान 8। हम चाहें तो यही आंसर रख दे फ्रैक्शन में, अदरवाइज डेसिमल में लिखना है तो 4.48 4 × 32 1 बच गया, डेसिमल लगाया 10 हो गया, 8 1 = 8 2 बच गया, डेसिमल लगाए तो 0 फिर 20 हो जाएगा, 8 2 = 16 4 40 8 5 = 40। तो हमारा नियरेस्ट आंसर 4.125 आएगा। आई होप कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, फिर उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, सपोज दैट एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल में मैंने लिया √259 ये नंबर लिया। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये एक इम्परफेक्ट नंबर है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। हमको पता है कि जो 259 होता है, 259, इसका नियरेस्ट जो स्क्वायर रूट आएगा परफेक्ट स्क्वायर रूट वो 256 होता है। क्यों? क्योंकि 256 16 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अगर हम 256 लिख दें तो प्लस में 3 एक्स्ट्रा बच जाएगा, इसी को हम ऐसे लिख पाएंगे। तो ये 256 हमारी p की वैल्यू हो गई, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। तो हमारा फार्मूला पता है क्या होता है? √x = √p मीन्स अंडर रूट में 256 जो इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट है और प्लस में x माइनस p। x तो हमारा 259 है तो हम लिख पाएंगे 259 माइनस p तो हमारा 256 है तो 256 और अपान में 2 √ p मीन्स 256। अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हमको पता है 256 का स्क्वायर रूट 16 आएगा, फिर प्लस में 259 माइनस 256 तो इसमें तो 3 ही बचेगा और अपान में 2 × 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है। तो इस बेस पर हमारा आंसर आएगा 16 + 3 अपान 16 2 = 32। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये 16 लिखा रहने दो प्लस इसी नंबर को आप केवल डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले ही डेसिमल लग जाएगा तो पीछे 30 0 हो गया 30, अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 लगा देंगे तो 300 हो जाएगा और ये 9 से अप्लाई हो जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, बस डेसिमल के 2 ही प्लेस तक ठीक है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये होल नंबर 0.09, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आप लोग निकाल के हमको 3 नंबर के आंसर दिखाएंगे। ये आपके क्वेश्चंस होमवर्क में हैं। जैसे देखते हैं हम लोग, पहला नंबर इसमें दिया है आपको √281, इसको फाइंड करना है आपको। दूसरा नंबर आपका दिया मैंने √229, इसका फाइंड करना है। और एक तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया √630, ये आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर।
ये आप नोट कर लीजिए, 3 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ये आपके होमवर्क में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।